बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। उर्दू में जो मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं। चैप्टर का नाम है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड का सिलेबस है उसके मुताबिक, जिसको स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है। पहले आपको मैं सिलेबस बता दूँ। डाटा टाइप, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट, ये है तो इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन उसकी उर्दू में फिर मैंने कन्वर्ट करके तो आपको निशान लगा के दिए हैं। ये वो सारे टॉपिक हैं जो बोर्ड ने चैप्टर 2 के लिए ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा क्लास वर्क उन्होंने फिल द ब्लैंक्स कैंसिल कर दिए हैं, MCQ वगैरह रखे हुए हैं। मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डाटा टाइप, असाइनमेंट्स और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। पहला जो पैराग्राफ है वो करना है आपने इंट्रोडक्शन का। यहाँ से स्टार्ट होगा कि बेसिक लैंग्वेज है क्या, कब बनाई गई, वहाँ से लेके कि बेसिक लैंग्वेज GW बेसिक उसका एक इंटरप्रेटर है, यहाँ तक करना है। ये टॉपिक हालांकि लिखे हुए कोई नहीं है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन आप देख लें, यहाँ पर मेंशन नहीं हुए, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, ये इन्हीं मोड्स के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर इसलिए ये मोड्स भी दोनों करने हैं। ये डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन है और ये नीचे इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन है। ये नीचे मजीद दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है और डायरेक्ट मोड में क्या होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम की। तो ये तीनों टॉपिक करने हैं। ये 2 लाइनें लेते हैं। ये इनडायरेक्ट मोड की 3 लाइनें हैं और ये दोनों का फिर डिफरेंस हुआ इनडायरेक्ट भाग। उसके बाद जी बेसिक में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले बताना है व्हाट इज़ IDE। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, तो उसके लिए 3 लाइनें लिखनी है आपने। प्रोग्राम होता क्या है, एक फाइल का मजमूआ, वहाँ से लेके यहाँ तक पहले करना है। उसके बाद लाइन पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूट हो जाती हैं, यहाँ तक लिखना है। सवाल क्या था, हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। महफूज करना, सेव करने का, ये नीचे अलग टॉपिक है। ये है जी कि प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, हाउ टू सेव अ प्रोग्राम, उसका ये आपने 3 ऑप्शन बताने हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑप्शन नंबर 1 बताना है, ऑप्शन नंबर 2 बताना है, यहाँ तक कैंसिल। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रोग्राम को लोड कैसे करना है मेमोरी में। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके दोनों पॉइंट्स बताने हैं, पहला दूसरा, और यहाँ पर ख़त्म कर देना है। इसकी पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोग्राम लोड हो चुका है, अब आपने इसको रन करना है। तो प्रोग्राम चलाना यानी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये तीनों लाइनें लिखनी है यहाँ तक। इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पहला मशहूर लॉन्ग सवाल, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, छोटा सा प्रोग्राम है, लॉन्ग है, कि प्रोग्राम किस तरह लिखा जाना चाहिए। इसके सारे पॉइंट्स आपने बारी बारी करने हैं और यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर सेट है वो कैंसिल कर दी गए। ये टेबल सारा कैंसिल है, सारा टेबल कैंसिल हो गया जी। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जिसको ज़ख़ीरा अल्फाज भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा ज़ख़ीरा अल्फाज और ये आपका ख़त्म हो जाएगा इफ़ एल्स देन वाइल्स वगैरह वगैरह, यहाँ तक आपने करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके क्या रूल हैं। तो पहले डेफिनेशन वेरिएबल क्या होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक ये डेफिनेशन आ गई वेरिएबल की। उसके बाद अगला हिस्सा है कि वेरिएबल का नाम कैसे देने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, ये करना है। उसके साथ ये टेबल भी आपने बनाना होगा। असल में टेबल ही तो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये टेबल खाली याद करना है कि कैरेक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है और किस लिए इस्तेमाल होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, बस। तीसरा लॉन्ग है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल हैं और स्ट्रिंग मुतग़य्यरात हैं। न्यूमेरिक, तो ये दोनों टॉपिक्स करने हैं। ये ख़त्म हो जाएगा आपका यहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये पूरा करना है, और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये सारा करना है आपने। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टार्ट हो गया और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आके। उसके बाद कमांड्स, आपकी कमांड थोड़ी सी करनी है, ये देखना आपको दिखा देता हूँ। ऑटो कमांड करनी है, एडिट, लिस्ट, लोड, रन, सेव, सिस्टम, उसके बाद एंड और रैम करनी है। फिर रीड डाटा, इनपुट और प्रिंट करना है। ऑपरेटर वाला टॉपिक करना है। तो ऑटो कमांड करनी है पहले, ये इसका डेफिनेशन देखिए, इसका सिंटैक्स दे देना आपने, ज़्यादा लंबा काम नहीं करना।
उसके आगे नीचे इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, लेकिन एग्जांपल लाजमी नीचे दो दे देनी। ये दो एग्जांपल मैंने टिक कर दी, ये दो एग्जांपल दे देनी है ऑटो के साथ। CL क्लियर कमांड कैंसिल हो गई है, CLS कमांड कैंसिल हो गई। उसके बाद डिलीट कमांड कैंसिल, एडिट कमांड ये करनी है आपने। और ये इसके पहले डेफिनेशन आ गई, इसका सिंटैक्स करना है और उसके बाद इसकी वजाहत भी करनी है और साथ ही इसकी एग्जांपल भी दे देनी है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फाइल कमांड कैंसिल होगी, फाइल कमांड नहीं करनी, उसकी इंटरप्रिटेशन अंडरस्टूड नहीं करनी, किल कमांड भी नहीं करनी। उसके बाद लिस्ट कमांड ये करनी है, आप देख लें ये लिस्ट कमांड बोर्ड ने मेंशन की हुई, लिस्ट कमांड करनी है। तो लिस्ट कमांड की ये डेफिनेशन आ गई, उसका सिंटैक्स आ गया और उसके दो एग्जांपल दे दें, कोई भी। 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, कोई भी एनी 2 इज इनफ। लोड कमांड भी करनी है, बोर्ड ने लोड कमांड आप देख लें, ये देखें लोड कमांड को बोर्ड ने मेंशन कर दी है। तो लोड कमांड की भी डेफिनेशन आ गई थोड़ी सी, उसके बाद सिंटैक्स आ गया और उसकी ये एग्जांपल दे दें आप, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। MKDIR मेक डायरेक्टरी कैंसिल हो गई। उसके बाद RM रीनम कमांड है, रीनंबरिंग ये भी कैंसिल हो गया। रिमूव डायरेक्टरी RMDIR भी कैंसिल हो गई। रन कमांड करनी है, देख लेते हैं जी बिल्कुल, रन कमांड भी करनी है और सेव कमांड भी करनी है। उसके बाद सिस्टम कमांड भी करनी है ये वाली, और एंड और रैम कमांड भी करनी है। तो रन कमांड करनी है, छोटी सी कमांड है, यहाँ तक है बस, वजाहत की ज़रूरत नहीं है और इसकी ये एग्जांपल कर लेनी है आपने ये वाली। फिर सेव कमांड करनी है, इसका सिंटैक्स आ गया, डेफिनेशन आ गई ये वाली। डेफिनेशन लाजमी साहब की करनी है आपने, ये डेफिनेशन करनी है इसकी। और उसके बाद उसकी एग्जांपल दे दें सेव कमांड यूज़ कैसे करते हैं। फिर सिस्टम कमांड, बेसिक से बाहर आने के लिए सिस्टम कमांड इस्तेमाल होती है, इस एग्जांपल कोई नहीं होती, ये कैंसिल हो गया, ये सारा कंटिन्यू कमांड कैंसिल हो गई। बेसिक स्टेटमेंट दोनों करनी है, एंड स्टेटमेंट करनी है और रैम स्टेटमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका सिंटैक्स है, ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका सिंटैक्स है, ये करना है बस। उसके बाद प्रोग्राम नहीं करना, स्टॉप कमांड नहीं करनी, कैंसिल हो गई है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है ऑपरेटर्स। बेसिक में 3 ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहले डेफिनेशन बता दें ऑपरेटर्स होता क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है बड़ा मशहूर। अर्थमेटिक ऑपरेटर पे नोट लिखना है, इसका टेबल बनाना है। उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर्स आ गए, उसका टेबल बनाना है, डेफिनेशन। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर मंतकी आ गए, इसकी डेफिनेशन दे के इंटरप्रिटेशन, इसका टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल कहते हैं इसको। ये यहाँ पर लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहे हैं। कैंसल कैंसल, उसके बाद अगला भी ऑपरेटर वाला कैंसल, टाइप कन्वर्जन कैंसल। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट लेट वाली जो है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद लॉन्ग सवाल है रीड डाटा स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2.14 डेफिनेशन। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, उसके बाद प्रोग्राम उसका, फिर उस प्रोग्राम को दूसरे सा कि डाटा स्टेटमेंट क्या होती है, ये डाटा के बारे में बता रहे हैं, दोनों पैराग्राफ करने हैं और ये प्रोग्राम भी करना है। और ये यहाँ पर आपका जो लॉन्ग सवाल है वो ख़त्म हो रहा है। रिस्टोर स्टेटमेंट कैंसिल हो गई, ये नहीं करनी है आपने, ये कैंसिल हो गई है। अगला लॉन्ग सवाल है इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स भी करना है आपने, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और यहाँ पर ये लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है। और एक सवाल और करना है, वो है प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलता जा रहा है और ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो रही है। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट नहीं करनी, कैंसिल हो गई है, कैंसिल 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 हो गई। एक्सरसाइज आ जाए, एक्सरसाइज पे जो फिर द ब्लैंक्स है वो नहीं करनी, वो कैंसिल हो गई हैं। MCQ कर लें, 2 मोड्स हैं, पहले का ऑप्शन पहला MCQ, दूसरे का ऑप्शन है 40, तीसरे MCQ का ऑप्शन है कॉलन A, चौथे MCQ का ऑप्शन है परसेंटेज का साइन, पाँचवा MCQ एक्सपोनेंट A ऑप्शन आ गया, छठा MCQ वेरिएबल वाला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने चाहिए, A ऑप्शन आ गया। GW बेसिक में प्रोग्राम चलाने के लिए कौन सा शॉर्ट की इस्तेमाल होती है, F2, ये करना है आपने। जब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसका ऑप्शन B है। कौन सी स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोक देती है, स्टॉप स्टेटमेंट। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट प्रोग्राम को चलाती है जो पहले आर्जी तौर पर रोका गया हो, कंटिन्यू, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं।
उसके बाद जी ट्रू एंड फॉल नहीं करने आपने, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, कितने मोड्स होते हैं। ये मैंने पहले पेज पे निशान लगाया था, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, जब चैप्टर स्टार्ट किया गया। उसके बाद वेरिएबल्स के नाम बताने, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले। शॉर्ट क्वेश्चन है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, जो कि वेरिएबल की टाइप से पहले है। फिर ऑपरेटर्स पे लॉन्ग क्वेश्चन है, हिसाबी ऑपरेटर्स यानी अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। ये लॉन्ग सवाल आपको मैं बता चुका हूँ। टाइप कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं करना, कैंसिल हो गया। ये प्रोग्राम लिखना है, डाटा स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 सारा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 करना है आपने, फर्स्ट पार्ट नहीं करना। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स भी कैंसिल हो गया, ये नहीं करने। 7th पार्ट करना है बेसिक प्रोग्राम की बनावट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम, ये वाला करना है, जो कि तकरीबन स्टार्ट में ही है। फिर वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क बताएं, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर ये प्रोग्राम लिखना है, मार्क्स वाला प्रोग्राम है। उसके बाद 10th को पार्ट नहीं करना, 11th भी नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 भी कैंसिल कर दिए गए हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता दूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर इंग्लिश वालों को मैं चैप्टर 3 ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनको मैं चैप्टर नंबर 4 की एरर्स की जो चैप्टर है वो वीडियो बना के दे दूंगा। और आप लोगों को जो चैप्टर 3 है, जिसमें इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और लूप हैं, वो आपको मैं बना के उसका दे दूँगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड गुड बाय, टेक केयर।